प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह वर्ष की पवित्र पावन रात्रि है जब कलीसिया पुनर्जीवित ख्रिस्त से मिलने और उनका अभिवादन करने के लिए जागरण करती है। जागरण का अर्थ केवल निंदा त्याग कर जागे रहना नहीं है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, आज की पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। इसलिए कलीसिया संसार भर के अल्फा और ओमेगा उसी के अधीन में है कल और युग। क्रिस्त की ज्योति, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। स्वर्ग दूतों का समूह अब आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हंसे नाच उठे और इस महान राजा की विजय घोषणा में मंगल तुरही बज उठे। पृथ्वी बीतने तेज प्रकाश से आलोकित तो प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करें कि सारा अंधकार अब दूर हो गया। माता कलीसिया भी ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षनाद से यह मंदिर गूंज उठे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। यह वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम भक्ति भरे मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का उत्सव से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले उन्होंने शाश्वत पिता को आदम का ऋण चुकाया और अपने पवित्र लहू से आदि पाप का दंड मिटा दिया। यही वास्तविक पास्का महोत्सव है, जिसमें सच्चा मेमना मारा जाता है, जिसके रक्त से भक्तों के हृदय द्वार पवित्र किए जाते हैं। इसी रात को हे ईश्वर, तूने हमारे पूर्वजों याकूब की संतान को मिस्र से निकाल कर सूखे पांव लाल समुद्र पार कराया। इसी रात को ज्योतिर्मय बादल ने पाप का अंधकार भगा दिया। इसी रात को सारी पृथ्वी के ख्रिस्त पर संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकलकर कृपा पाते और संतों की मंडली में सम्मिलित होते हैं। इसी रात को मृत्यु के बंधन तोड़कर विजयमान ख्रिस्त कब्र से निकले। आहा, अपूर्व है हमारे प्रति तेरी दया और प्रेम। दास को छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। आदम का पाप सचमुच अनिवार्य था, जो केवल ख्रिस्त की मृत्यु से नष्ट हो सका। धन्य है वह दोष जिसे मिटाने के लिए हमें ऐसे मुक्तिदाता मिले हैं। यह पवित्र बुराई को भगाती, पापों को धो डालती, पतितों को उठाती और दुखियों को फिर सुखी बनाती है। यह रात सचमुच मंगलमय है, जिसमें पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है और ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाता है। इसलिए हे पावन पिता, इस पुण्य रात्रि के आदर में यह संध्या वंदना स्वीकार कर, जिस पवित्र कलीसिया इस मोमबत्ती के समारोह द्वारा अपने याजकों के हाथ तुझे चढ़ा रही है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे आदर में प्रतिष्ठित यह मोमबत्ती इस रात का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। यह मधुर सुगंध सी तुझे प्रिय लगे, इसका प्रकाश तारों के प्रकाश से जा मिले। प्रभात का तारा
इसे जलता पाए। वह तारा जो कभी अस्त नहीं होगा, हमारे प्रभु क्रिस्त के तेरे पुत्र, जो अधोलोक से लौटकर मनुष्यों पर अपना प्रशांत प्रकाश फैलाते तथा युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। कि वह ईश्वर की आज्ञा पर अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। मसीह भी ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए क्रूस पर मर गए। सागर के वो ऊपर बढ़ाओ और उसे दो भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली दूसरे पांव समुद्र की तट पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कड़ा बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। बपतिस्मा ग्रहण करता है वह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें पाप पर विजय पाने की शक्ति दी है। इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमें एक नया जीवन जीना चाहिए जो ईश्वर को समर्पित और निष्पाप हो। रोमियों के नाम संत पौलुस का पद, मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है,
अध्याय 24 पद संख्याएं 1 से 12। आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? जब हम नन्हे थे और हमारे नामों पर हमारे धर्म माता पिता ने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं की, अभी हम अपने से उन प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। उसी समय हमारे माता पिताओं ने हमारे नाम से हाथों में मोमबत्तियां ली थी। अभी हम स्वयं अपने हाथों मोमबत्तियां लिए क्रिस्तीय जीवन बिताने की प्रतिज्ञा करेंगे। जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा नव जीवन बनाकर हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल में पवित्र आत्मा की शक्ति भेज कि सबके सब जो बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त के साथ मरते और दफनाए जाते, वे उनके साथ जी उठे और नया जीवन जिए। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। और शैतान के सभी कार्यों को भी और उसके सभी प्रांच और धूमधाम को परित्याग करते हैं। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं? क्या आप लोग
के द्वारा इनके साथ और इनमें हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युग मिलती रहती है।